शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12/2/12 और आज फिर क्या है, रविवार। तो हम क्या सुनेंगे? प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की मुरली। तो अव्यक्त बाप दादा की मुरली की रिवाइज कोर्स की तारीख है 27/5/74 और आज की इस अव्यक्त मुरली का हेडिंग है विश्व कल्याण के निमित्त बनी आत्माओं के वचन भी सदा कल्याणकारी। तो हम सभी बच्चे विश्व कल्याण के लिए निमित्त हैं, तो इसलिए हम सभी आत्माओं के वचन कैसे होंगे? सदा कल्याणकारी। अब हैं या नहीं है, वो हमें अपने को चेक करना है। अब देखो बाबा भी क्या बोल रहे हैं। मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा कहे, आवाज में आने और आवाज से परे होने में कितना अंतर है। क्या इसके सभी अनुभवी बन चुके हो? माइक में कुछ आवाज क्लियर नहीं था, सुना? देखो, आवाज अगर यथार्थ नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है ना। बाबा भी प्रैक्टिकल मिसाल दे रहे हैं। माइक खिटखिट वाला था तो बाबा बोल रहे थे तो सभी को अच्छा नहीं लग रहा था, आनंद नहीं ले रहे थे। तो बाबा ने कहा देखो अच्छा नहीं लगता है ना, यंत्र में जरा भी खिटखिट है तो ऐसी आवाज पसंद नहीं करते हो ना। ऐसे ही आपका यह यंत्र कौन? मुख, यह आपका माइक है। इस मुख द्वारा भी जब कभी यथार्थ व युक्ति युक्त बोल नहीं निकलते हैं तो उस समय सभी को क्या अनुभव होगा, या उस समय आपको मालूम नहीं पड़ता है क्या? देखो, अभी बाबा के सामने जब स्थूल माइक खिटखिट करने लगा तो सभी को पता चला और सबको अच्छा नहीं लगा। तो बाबा कहते आपका भी शरीर रूपी इन कर्मेंद्रियों में आपका माइक कौन सा है? मुख। तो मुख से यदि युक्ति युक्त बोल नहीं निकलते या यथार्थ बोल नहीं निकलते हैं तो उस समय भी सबको क्या अनुभव होता होगा? बाबा कहते हैं सोचो, इसका कहने का मतलब क्या हुआ? बाबा कहते हैं ये मालूमात रखो कि आप जब युक्ति युक्त यथार्थ बोल नहीं बोलते हो तो जैसे माइक अच्छा नहीं लगा, ऐसे आपके बोल भी क्या करते होंगे? वो नापसंद करते हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे बोल मुख से नहीं निकालने चाहिए। जब स्थूल यंत्र का आवाज भी पसंद नहीं करते हो तो नेचुरल मुख द्वारा निकला हुआ बोल व आवाज स्वयं को भी और सर्व को भी ऐसा ही अनुभव होता है। अगर ये महसूस करो तो इस घड़ी से क्या परिवर्तन हो जाएगा जानते हो? बाबा कहते अगर महसूस कर लो आप उसी समय तो आपका क्या परिवर्तन होगा वो आप जानते हो। जरूर कोई राजयुक्त बड़ी बात होगी परिवर्तन की। अब बाबा देखो बता रहे हैं कि क्या परिवर्तन होगा। इस घड़ी से सदा काल के लिए व्यर्थ बोल, विस्तार करने के बोल, समय व्यर्थ करने के बोल और अपनी कमजोरियों के द्वारा अन्य आत्माओं को संग दोष में लाने वाले बोल सब समाप्त हो जाएगा। 5 प्रकार के बोल बाबा ने बताए जो हम अपने मुख से निकालते हैं। एक व्यर्थ, दूसरा विस्तार करने वाला, समय व्यर्थ करने वाला, कमजोरी के बोल और कमजोरियों के बोल के द्वारा अन्य आत्माओं को संग दोष में लाने वाले बोल। बाबा कहते हैं ये सब क्या हो जाएगा? अगर यंत्र ठीक रखा तो परिवर्तन हो जाएगा और यंत्र ठीक नहीं रखा तो क्या होगा? सभी हमको नापसंद करेंगे। तो इसीलिए बोल बहुत संभल के बोलना है और इस मुख के माइक को
बहुत क्लियर रखना है, ताकि उसमें कोई इस प्रकार की अवगुण की बात बाहर न निकले। महान आत्माओं के हर बोल को महावाक्य कहा जाता है। वैसे हमारे मुख से जो बोल निकलते हैं तो उसको क्या कहते हैं भाई, वाक्य निकला। लेकिन जो शुभ वाक्य बोलते, सद्गुणों से भरे हुए वाक्य बोलते, युक्ति युक्त बोलते, यथार्थ बोलते, पावरफुल बोलते, तो बाबा कहते हैं उनके वाक्य को क्या कहा जाता है, महावाक्य कहा जाता है। महावाक्य अर्थात महान बनाने वाले वाक्य। हाँ, सभी नोट डाउन करो। महावाक्य अर्थात महान बनाने वाले बोल। तो हमें बाबा क्या कर रहे हैं, महान पे महान बना रहे हैं। खाली महान नहीं, लेकिन सभी महान भी जिनको पूजते हैं, ऐसा पूज्य महान आत्मा हमको बाबा बना रहे हैं। अच्छा, रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे। हाँ देखो, बाप समान बाबा हमको टाइटल दे रहे हैं। रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे, श्रेष्ठ और सदा स्पष्ट दर्पण रूप। माना हमारा हृदय हम इतना क्लियर कर लेते हैं, जो हमारा दर्पण हमें अपना दिव्य रूप दिखाता है, दिव्य मूर्त। हाँ, बाबा ने दिव्य गुणों की धारणा करा के हमारी आत्मा की मूर्त कैसी कर दी है, दिव्य। फिर ज्ञान सागर से ज्ञान सुनकर, ज्ञान धारण करके हम कैसे बन गए हैं, ज्ञान मूर्त। फिर ज्ञान धारण करने के कारण हमारी अवस्था कैसी है, सदा हर्षित मूर्त। हम सदा हर्षित रहते हैं। फिर ज्ञान के गुह्य राजों को समझा, अपने में शक्तियां भरी, तो उन शक्तियों के कारण क्या हुआ, हम सर्व आकर्षणों से दूर, रूहानी आकर्षण मूर्त। क्योंकि रूहानी बाप ने रूहानी शक्तियां भरी, तो दिव्य गुण मूर्त और सर्व आत्माओं के कल्याणकारी, कल्याण के आधार मूर्त। ऐसी महान आत्माएं और सर्विसेबल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट व नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। देखो बाबा ने कितने टाइटल दिए हम लोगों को, कितना कितना कितना। हाँ, रूहानी नशा भी हम बच्चों को चढ़ाया। अच्छा, वरदान क्या है आज का? वरदान है जिम्मेवारी की स्मृति के द्वारा। हाँ, बाप दादा ने हमें जिम्मेवारी दी है। कौन सी? नव विश्व के निर्माण की, हाँ, युग परिवर्तन की, नई दुनिया लाने की या स्थापन करने की। तो जिम्मेवारी की स्मृति के द्वारा सदा अलर्ट रहने वाले, शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। हाँ, सदा बनी रहे। हाँ, ऐसा बाबा ने हमें वरदान दिया। आप बच्चे प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्ति, अंदर की वृत्ति, उनको परिवर्तन करने के जिम्मेवार हो। अब जिम्मेवारी कौन सी बाबा समझा रहे हैं कि प्रकृति के 5 तत्व और मनुष्य आत्माओं की अंदर की वृत्ति, उसका परिवर्तन करने के लिए हम निमित्त बने हैं। बाबा ने हमें निमित्त बनाकर जिम्मेवारी दी है। लेकिन ये जिम्मेवारी हम कब निभा सकेंगे? बाबा अभी वो बता रहे हैं कि ये जिम्मेवारी तभी निभा सकेंगे जब आपकी स्वयं की वृत्ति शुभ भावना और शुभ कामना से संपन्न, माना भरपूर हो, सतो प्रधान हो और शक्तिशाली हो। जब हमारी वृत्ति इतनी शुभ भावनाओं से, शुभ कामनाओं से, विश्व कल्याण की भावना से सतो प्रधान और शक्तिशाली हो,
जिम्मेवारी की स्मृति सदा अलर्ट बना देगी। जिसको जिम्मेवारी नहीं होगी ना, वो फिर फ्री हो जाता है। वो क्या सोचेगा, चलो थोड़ा सो जाते हैं, चलो थोड़ा ये आनंद लेते हैं, थोड़ा उसका आनंद लेते हैं। लेकिन जिसको जिम्मेवारी है वो व्यस्त रहता है। व्यस्त रहता है तो उसको समय ही नहीं है अपना व्यर्थ समय गंवाने का। तो इसीलिए वो अलर्ट बना देती है। हर आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति दिलाना, वर्षे के अधिकारी बनाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए कभी भी अलबेलापन न आए और वृत्ति साधारण न हो। सदा ऊंचे ते ऊंची वृत्ति में हम चले। स्लोगन है आज का, अपने हर कर्म के द्वारा सहारे दाता। हाँ, जो बाप हमारा सहारा है, जो दाता है, तो बाप को प्रत्यक्ष करो तो अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएगा। तो उन आत्माओं की कितनी दुआएं मिलेंगी। तो इसीलिए मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि अपने बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए हम वो धारणाएं करें जो बाबा ने कहा ना कि महावाक्य। किसके महावाक्य होते हैं? जो महान होते हैं उनके महावाक्य कहलाते हैं। तो हम महान ते महान हैं, तो हमारे महावाक्य से भी बढ़कर है। हाँ, तो इसीलिए हम अपने बोल के अंदर वो श्रेष्ठता लावें, वो दिव्यता लावें, युक्ति युक्त बोल बोलें, यथार्थ बोल बोलें और बोलों में मिठास हो, ताकि कोई को भी उससे नाराजगी न हो, दुखी न हो और अशांत न हो। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।